नई शिक्षा नीति को लेकर सभी के मन में कुछ ना कुछ सवाल हैं और सभी इन चुनौतियों को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा फैसला ले तो लिया है, उसके बाद किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा और कैसे नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। लेकिन स्वदेश न्यूज से इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश जी ने खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में बात की जाए नई शिक्षा नीति की या कोरोना काल के बाद जो चैलेंजेस की बात की जाए, उस सब के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडेक्स जो ग्रुप के चेयरमैन सुरेश जी हैं, सुरेश भदौरिया जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में कितने चैलेंजेस हैं? नई शिक्षा नीति में मैं सुरेश भदौरिया। नई शिक्षा नीति में काफ़ी चैलेंजेज हैं, उनको बदलाव लाना चाहिए। अभी जो ट्रेडिशन चल रहा है, काफ़ी पुरानी ट्रेडिशन चल रहा है कि हमारी ओन यूनिवर्सिटी है कि हमको उसी ट्रेडिशन पे चलना है। तो इसमें काफ़ी बदलाव लाना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम देना चाहिए कि वो नए कोर्स ला सकें, नए सिलेबस ला सकें, जिससे वो लोगों को मोटिवेट करें, नए यंगस्टर को मोटिवेट करके नए स्किल डेवलपमेंट है, जैसे इस टाइप से मोदी जी ने प्रोग्राम चालू किया है। इस टाइप के प्रोग्राम और भी नए डेवलप करना चाहिए। देखिए, अभी एक आईएएस सेलेक्ट हुआ है जो बीटेक किया, बीटेक के बाद में उसने एनाटॉमी सब्जेक्ट लिया और टॉप किया ऑल ओवर इंडिया में। अब सोचिए, बीटेक और एनाटॉमी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसने लिया। ऐसे ही फ्रीडम देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अगर वो उसने इंजीनियरिंग करी है या हायर सेकेंडरी में या 12th में उसका सब्जेक्ट बायो है और वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो उसको फ्रीडम देना चाहिए। अदर मैथ्स है उसके बाद तो, और अगर बायोलॉजी में जाना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, तो उसको फ्रीडम देना चाहिए। इस टाइप की कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपस में फ्रीडम रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने मैथ्स लिया तो आप इंजीनियर ही बनेंगे। सर, इंडेक्स ग्रुप की बात की जाए तो एजुकेशन में भी सबसे आगे है, हेल्थ में भी सबसे आगे है, मेडिकल कॉलेजों में। तो कोरोना काल की बात की जाए तो किस प्रकार से अब जो मेडिकल कॉलेजों की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से आधुनिक हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नए जो स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल करने को मिला है सर। हम लोगों की पढ़ाई, स्टूडेंट्स की पढ़ाई कभी बंद ही नहीं रही। कोरोना काल में तो हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई और ज़्यादा हुई, प्रैक्टिकल पढ़ाई हुई कि कोरोना से कैसे बचना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एमपी सब ने कह दिया था कि 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट्स को भी आप ड्यूटी लगा सकते हैं। तो जो ट्रेनिंग बेसिकली जो पीजीज को ट्रेनिंग जो हमारे स्टूडेंट्स को मिली है, वो कभी जीवन में पता नहीं दोबारा इस टाइप का कुछ आए कोरोना जैसा, भगवान नहीं चाहेगा, लेकिन ये करीबन 100 साल के बाद आती है। ये जो सीखने को मिला वो कभी नहीं मिल पाएगा। और हमारी पढ़ाई वैसी कंटिन्यूस चल रही है, टाइम टेबल और सब सिस्टम से चल रहा है। ये हमारे डीन साहब हैं, पटेल साहब, और ये हमारे सब बहुत परफेक्टली, और हमारा सिस्टम बना हुआ है। सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से चला रहे हैं और हमारा रिजल्ट भी ऑलमोस्ट 90% प्लस ही रहता है। सर, बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से आपका जो ग्रुप है पूरी तरह काम कर रहा है, मैं चाहता हूं कि स्वदेश न्यूज़ के जो दर्शक हैं कुछ आप संदेश दें कोरोना काल और नई शिक्षा नीति को लेकर। हमारा संदेश ये है कि आप अपने माध्यम से लोगों को अवेयर करें, स्टूडेंट्स को अवेयर करें, नई जनरेशन को अवेयर करें और उसको मोटिवेट करें कि एक ट्रेंड पे नहीं चलना, अपने को नया ट्रेंड लाना है। आज कोरोना आया, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन 100 वर्ष के बाद कोई एक त्रासदी आई, उससे किस हिसाब से निपटा, उसको किस हिसाब से मोटिवेट किया, डॉक्टर्स को कैसे मोटिवेट किया, पैरामेडिकल स्टाफ को कैसे किया, 4th क्लास को कैसे किया, जिससे लोग डर के 1 किलोमीटर दूर भाग जाते थे, फिर वही लोगों ने इलाज किया। तो ये एक नया ट्रेंड है, इसको मोटिवेट करना चाहिए, इसको इसमें शिक्षा नीति में भी बदलाव लाना चाहिए और यंग जनरेशन क्या चाहती है उसको समझना चाहिए। उसको अभी क्या है, 12th फास्ट काम है। नए स्टूडेंट बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, सब काम करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। उनको सही रास्ता दिखाना ये आप लोगों का काम है। आप लोग रास्ता दिखाएंगे कि इस ट्रैक पे चलिए, इस ट्रैक पे, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, फालतू कोई घर नहीं बैठे हैं। ये हमारा धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ सुरेश भदौरिया जो इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति में युवाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और जो युवा वर्ग हैं वो बढ़ चढ़ के सामने आए, जिनसे उनका जीवन है वो पूरी तरह अच्छा हो, उसमें सुधार हो। कैमरामैन सेलेन के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज़, इंदौर।